Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. Hello. Welcome to early morning, late night edition of Football Bloody Hell. As we promised, ये season regular रहेंगे ज़्यादा, and that means recording videos as late as possible, early morning, and getting you fresh खबर, right? Sunil, start off the video. 115 हम्म charges, Man City. Hearing होने वाला था नवंबर में because City were taking the fight to the Premier League. उनको sue करने वाले थे. अभी ये hearing सुनील होने को आया एक आर्टिकल आया टाइम्स में. It's going to happen in September mostly. लगता है कि आई थिंक सिटी में भी कॉन्फिडेंट कि वो लोग ने कुछ मांडवली किया है फैमिली के साथ. व्हाट डू यू थिंक? नहीं देख, आर्टिकल के हिसाब से तो आई थिंक इफ यू रीड, पहले तो मार्टिन जिगलर का आर्टिकल है, इट्स ऑन टाइम्स के वेबसाइट पे. एंड जहां तक मैंने आर्टिकल में पढ़ा कि इट सेज कि जो प्रीमियर लीग, मतलब सिटी ने जो प्रीमियर लीग पे ये किया था उसका बहुत जल्दी ये आने वाला है. सो तो उसके बाद द सिटी का हियरिंग कैन स्टार्ट. बिकॉज जहां तक हमको पता था ऐसा था कि सिटी ने ये चार्जेस प्रीमियर लीग पे इसलिए डाले थे कि ताकि पहले उन लोग उससे डील करें एंड देन दे कम टू द चार्जेस. तो आर्टिकल सेज दैट कि सिटी का प्रीमियर लीग पे जो चार्जेस है वो उसका हियरिंग जल्दी आ जाएगा एंड देन उसके बाद सितंबर में ये 115 चार्जेस का चालू हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट. एंड देन बाय ईयर एंड या अर्ली 2025 में इसका वर्डिक्ट आ जाएगा. आई थिंक देख कुछ तो गड़बड़ था बिकॉज यू कैन जस्ट फील इट कि सिटी के टॉप प्लेयर्स एक दो जा रहे हैं. डिब्रॉयनर का बात आ रहा था, एडरसन का बात आ रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि ये लोग उसके वजह से ही जा रहे हैं, शायद ये भी हो सकता है कि दे हैव वन इट ऑल अभी सिटी पे, तो शायद उनको कोई नया चैलेंज चाहिए. और लास्ट पे चेक जैसा रहता है सब लोग का कि सऊदी में अगर कुछ मिल रहा है अच्छा पे चेक तो दे माइट. बट कुछ तो गड़बड़ डेफिनेटली आई कैन फील बिकॉज पेप ने बोल के भी ये कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करूंगा, अब तक एक्सटेंड नहीं किया है. एंड क्लॉप जैसा सिचुएशन है कि लास्ट ईयर पे है, पता नहीं वो कंटिन्यू करेगा या मिड सीजन बोलेगा कि मैं जाने वाला हूँ. तो डेफिनेटली मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वॉज वेटिंग फॉर क्लैरिटी कि ये चार्जेस का क्लैरिटी हो जाए, एक बार हो जाए उसके बाद ही माइट कमिट हिज फ्यूचर एंड उसके बाद सिटी माइट एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट या जो भी. तो आई थिंक उसके वजह से मेरे को लग रहा है. एंड इफ द आर्टिकल इफ यू रीड प्रॉपरली इट सेज कि सितंबर में चालू हो जाएगा एंड ईयर एंड तक वर्डिक्ट आएगा अभी. और ऐसा लिखा है कि ये भी हो सकता है कि पॉइंट्स रिडक्शन के वजह से रेलीगेशन सिटी का कॉज हो सकता है. लाइक तो यू एक वुड मैं वांट टू रीड वापस द. हाँ, तो मैं वही बोला आपका ये पॉइंट्स विल स्टॉप इट हियर सो दैट विल गिव पीपल थोड़ा क्विक रिकैप. ठीक है, वो सुनील व्हाट इज टॉकिंग अबाउट इज कि ये अलग जो मेन 115 चार्जेस है मैन सिटी पे, उसका ट्रायल अभी अलग से चालू होगा. सिटी ने अराउंड जून में दे आर ट्राई टू टेक अ सेपरेट लीगल एक्शन, जहाँ पे जो आर्टिकल में मैंने अभी यहाँ पे जो फ्रीज रखा है, दे हैव टेकन अ केस टू द प्रीमियर लीग सेइंग जो आपका एसोसिएट पार्टी का रूल है विच वाज बेसिकली अपेरेंटली वन ऑफ द चार्जेस वाज कि एटिसलात ने सिटी को पैसा दिया, बट एटिसलात अपेरेंटली ओन्ड बाय द अबू धाबी ग्रुप व्हिच आल्सो ओन्स मैन सिटी. So something like that. Basically, they were trying to take that should be allowed. बेसिकली ऐसे हुआ नहीं कि दे एडमिटिंग के भी चीटेड और नॉट चीटेड. बेसिकली यही हुआ है कि हम लोग को फर्क नहीं पड़ता वो क्या रूल था, ये रूल होना ही नहीं चाहिए, which kind of tells you that it's kind of admitted guilt without admitting guilt, right? And Sunil took basically before people get confused कि अगर जो सिटी ये इतना लड़ रहा है तो why did Everton and Newcastle, why did Everton Nottingham get charges? सिटी ने एडमिट ही नहीं किया वो लोग ने चीट किया है या चार्जेस कोई ब्रीच किया है या कुछ भी रूल ब्रीच किया है. एवर्टन और नॉटिंघम फॉरेस्ट ने बोला कि हमने ब्रीच किया लेकिन इसलिए ब्रीच किया है. तो देयर वाज बेसिकली अ वेरी क्विक एडमिशन ऑफ गिल्ट एंड चार्जेस कर दो. ठीक है, सिटी डे वन से बोल रहा है कि हम एडमिट कुछ करेंगे नहीं. दे नॉट बीन कोऑपरेटिंग, दे बीन गिवन डिलेड रिपोर्ट्स, दे हैव हैड मल्टीपल केसेस फिलिंग 115 चार्जेस. तो सम ऑफ व्हाट सुनील सेड सो फार, जो सिटी का लीगल केस था, लग रहा है कि सिटी को शायद कुछ ब्रेक थ्रू मिला अगेंस्ट द प्रीमियर लीग व्हिच इज व्हाई द 115 केस का case is going to go through further. The Premier League will now investigate them officially or hear them officially after investigating them for so many years. देखना आर्टिकल क्लियरली सेज कि सिटी का जो चार्ज है वो नेक्स्ट 2 वीक्स में हो जाएगा रिजॉल्व. एंड उसके बाद ये सितंबर से जब चालू होगा तभी लास्ट 10 वीक्स ऑफ द ईयर में वो सिटी का 115 चार्जेस का होगा एंड देन वर्डिक्ट जल्दी आएगा. बट इससे थोड़ा होप तो है कि एटलीस्ट ये सीजन रिजॉल्व होगा. एंड वैसे भी प्रीमियर लीग अगर देखेगा तो इतना सारे दूसरे क्लब्स पे एक्शन ले रहे हैं, तो बहुत प्रीमियर लीग के इस पे भी क्वेश्चन आ रहा था कि सिटी के ऊपर कब होगा या कब. तो आई थिंक वो प्रेशर भी है, दे वुड डेफिनेटली वांट टू रिजॉल्व इट दिस सीजन अगर करना है तो.
कब तक उसको ड्रैग करेंगे? मैंने तो सुना था कि मतलब सिटी लॉयर्स कर करके ये डिले ही करना चाहता है, सो दैट और वो डिले होगा होते जाए सुनील, आई थिंक इट इज गोइंग टू हैपन। आप पढ़ लो, अभी आर्टिकल ने पूरा पढ़ा है एंड यू सी रेड इट, आई हैव रेड इट, ठीक है। देखो, इन दिस आई हैव अगेन फ्रोजन इट ओवर हियर। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ द मेनी चार्जेस सुनील, रोबोटो मैनचिनी का जो पे था उस पे भी डाउट है। याया टोरे का एक्चुअल पे था ओवर 2010-11, मतलब 2009 से लेके ये चार्जेस चालू हुए हैं। इतना डिस्क्रिपेंसी है, इतना सिटी ने हल्ला मचा के रखा था, इतना नॉन कोऑपरेशन किया था कि दे आर स्टिल गोइंग टू सुनील, आई एम क्वाइट श्योर फाइंड द वे कि ये ड्रैग करे, दे कीप ड्रैगिंग इट ऑन। एक ही चीज है, टू कंपेयर दिस टू व्हाट हैपेंड अगेंस्ट यूएफए सुनील, जहाँ पे उनको 2 साल का ट्रांसफर बैन मिला था, एंड सॉरी 2 साल का बैन मिला था, बट देन दे वेंट टू कैश, और कैश ने क्या बोला कि ये टाइम बाउंड है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो टाइम चला गया था। प्रीमियर लीग में ऐसा नहीं है। Premier League can sue them for what they have not copied from 2010 also. Premier League can sue them for anything, or any of the charges are not time bound. The Premier League can take action against any of the charges they have levied against City already. जो लोग ने officially charge किया 2018 में, right? 2022 में officially charge किया है, 2018 में investigation चालू किया after the Der Spiegel article. सुनील, what do you think कि apart from the corporate तो नहीं कर रहे, हम लोगों को सबको मालूम है, ठीक है। Honestly, relegation Sunil is not going to happen. I don't think उनको ट्रांसफर विंडो बैन भी मिलेगा। हाँ, but I do believe they're going to probably get bans, I think, in terms of point deduction. शायद एक दो टाइटल ले ले, शायद relegation तो नहीं होगा यार। I think that's being very hopeful as यार, United fans, as rival fans. आई थिंक द ऑपोजिट, टाइटल लेना मेरे को लगता है बिकॉज एक बार हिस्ट्री में जो हो गया। आई डोंट थिंक, लाइक इटली में हम लोग ने देखा है कि यूवेंटस का टाइटल रिवोक किया था, वहां पे ऐसा है प्रेसिडेंट, मगर मेरे को लगता है यहाँ पे प्रीमियर लीग के नाम के लिए कितना खराब हो जाएगा कि जो हो गया है उसको रिवोक करना एंड फिर किसी और को चैंपियन बनाना। आई थिंक वो मेरे को ज्यादा मुश्किल लगता है। आई थिंक पॉइंट डिडक्शन वी हैव सीन, एवर्टन को भी मिला था, एंड बाकी जो क्लब्स जो भी रूल्स तोड़ रहे हैं उनको पॉइंट डिडक्शन वे में ही ये कर रहे हैं, पेनलाइज कर रहे हैं। तो आई थिंक ऐसा पॉइंट डिडक्शन मिल सकता है कि जिसके वजह से रेलीगेशन कॉज होगा, तो वो हो सकता है मेरे को लगता है। आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक विल हैपन मोस्टली, सुनील, टाइटल रिवोक करना। उनको -50 पॉइंट भी डिडक्शन मिला तो दे स्टिल एंड अप ऑन 45 पॉइंट्स एंड सर्वाइव रेलेगेशन। वो 95 पॉइंट हाँ, मस्ती में स्कोर करते हैं। क्या पता, हो सकता है वो ज्यादा हो, उससे भी ज्यादा हो, बिकॉज मैं रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ राइवल फैंस, यूनाइटेड फैंस, लिवरपूल फैंस आई बीन होपिंग कि हमको एक टाइटल मिल जाए, ओले वाला, उनको ये टाइटल मिल जाए। हाँ, आई रियलिस्टिकली नो। सिटी ने, ये देख यहाँ पे लिखा है आर्टिकल, सिंस पॉइंट ऑफ द वीडियो इज मेनली आर्टिकल, राइट? they've always denied wrongdoing and they keep saying कि हमारे पास इतना irrefutable evidence है कि we will prove against all of these charges. ऐसे नहीं है कि they will like हम लोग some चीज, they are trying to say that 115 charges के 115 charges हम beat करेंगे, and then after that Sunil, what will happen if they end up walking away from this? मतलब for the next 10 years they'll wash up the sport. See, if you're watching this as a Man City fan, ये hated वाला कुछ नहीं वीडियो है, this is discussing जो facts है apparently, right? And if you're a City fan and you enjoy the last 10 years, then fair enough, there's nothing against fans. Fans have nothing to do with this, right? Fans and players को छोड़ दो. This is nothing to do with fans and players. They are playing the football, Pep is coaching them, fans are loving it. Okay. This is a legal side of शायद ये players को यहाँ पे होना ही नहीं था, right, Sunil? That's a bigger argument, correct? इतना financial doping नहीं होता, one of the charges, then these players probably wouldn't be here. And they wouldn't have won so much. That is the larger argument. Nothing else. हाँ, मतलब और जो रूल, अगेन लाइक जिसको नहीं पता होगा, जो रूल है कि क्लब अपना प्रॉफिट से इन्वेस्ट मतलब यूज कर सकता है प्लेयर्स को खरीदने के लिए, मतलब अगला सीजन या ये ऑपरेट करने के लिए। एंड व्हाट सिटी डिड वाज अपने ओनर से बहुत सारा, उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो उन लोग ने ऐसे फेक स्पॉन्सर्स बनाए, फेक कंपनीज बनाए, जिसके थ्रू दिखाया कि हमको इसके थ्रू इतना अर्निंग आ रहा है, और वो मनी को यूज किया। एंड जैसे तूने बताया कि रोबर्टो मैनसिनी का सैलरी का भी डिटेल्स नहीं बताया। आई थिंक कुछ जगह पे उन लोग ने ऐसा ज्यादा भी दिखाया कि इसको हम लोग बहुत ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, मतलब वो ऐसे बहुत सारे मैनिपुलेशंस किए। ऑफ कोर्स 115 चार्जेस में बहुत सारे चार्जेस है, तो आई थिंक दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस इशू। एंड एटलीस्ट मेरे को लगता है हियरिंग तो आ जाए यार, ये खत्म तो हो जाए, बिकॉज कब तक हम लोग ऐसे करते रहेंगे कि सिटी को और एक टाइटल जीतने दो, चार्जेस 115 चार्जेस जीतने के बाद हम बोले 115 चार्जेस। आई थिंक हमारे लिए और सिटी फैन सब लोग के लिए ये जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, सो दैट प्रीमियर लीग एंड वी एज फैंस कैन मूव ऑन एंड वी कैन एक्सेप्ट। अगर सिटी जीत रहा है तो जीत रहा है, अगर चार्जेस प्रूव होने के बाद, बट एटलीस्ट प्रूव तो हो जाए। कब तक हम ऐसा टालते रहे उसको बोल बोल के अरे ये चार्जेस है, जब तक वो प्रूव नहीं होता तब तक,
तुम लोग चैंपियन का वर्दी नहीं हो, तो आई थिंक जल्दी खत्म हो जाए वो सबके लिए बेटर है। ऑफिशियली द 115 चार्जेस या 115 ब्रीचेस है, उसमें से ब्रेक डाउन करता हूँ। 54 of the charges are failure to provide accurate financial information from 2009-10 season to 17-18. 14 instances of failure to provide accurate details for manager payments and player payments for the same time period. 5 instances of failure to comply with UEFA's ruling for financial fair play from 13 to 17. यहाँ पे ऑलरेडी वो कैश हो गया, ओवरटर्न हो गया because there was time bound in CAS and UEFA's mind, but Premier League does not apply to this. 7 instances of breaching Premier League's PSR rule 2015 to 16 or 17-18. This is what Sunil spoke about, guys, कि यहाँ पे heavy point deduction इसलिए मिल सकता है in these 7 charges of breaching PSR. And 35 instances of failure to cooperate completely from December 2018 to Feb 2023, जब भी उनको चार्ज किया गया था, उनको इन्वेस्टिगेट किया था. So it's not like City are saying कि we are innocent, we are guilty. City are saying हमारे पास recourse, legal recourse है. ऐसे भी नहीं बोले हमारे पास पैसे है, हमारे पास legal recourse है, हमारा legal right है, हम ये लेके जाएंगे, हम कोर्ट में जीतेंगे. And they're still maintaining this. They're still saying we've not done any wrongdoing. एंड लाइक ऐसे यहाँ पे देखो लिखा आर्टिकल में एथिसलात से पैसा लिया है. लाइक सुनील सेड दिस गाइस इक्विटी फंडिंग, अपने वही ग्रुप के अंदर से, कंट्री से, अबू धाबी ग्रुप से ही पैसा आया है. बट दे सेइंग नहीं, दे गिवन फिक्टिशियस नेम्स की नहीं, ये एक्चुअली ग्रुप का सीईओ ये है वो है, उन्होंने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है, नथिंग टू डू विद अस, एंड दैट्स हाउ दे गॉट अवे विद इट. एंड दैट्स प्रीटी मच व्हाट द आर्टिकल सेज. तो आई स्टॉप शेयरिंग दैट फॉर नाउ. सुनील, 11 मिनट तो हो गया है. टू सम इट अप, and it is important to talk about this, but it's important to also note that Pep Guardiola is closer now to signing a contract than he was 1-2 महीना पहले, which begs to differ. I think कि ये जो main against this third party जो ये funding का चक्कर है जो सिटी ने लिया है, I think they've reached some very positive outcome in their favor, क्योंकि पेप गार्डियोला वापस 1 महीने बाद अपने आप नहीं बोलता कि हाँ मैं मोस्टली रहने वाला. आई थिंक समथिंग पॉजिटिव हैज हैपेंड फॉर देम, व्हिच मींस मे बी देयर समथिंग नेगेटिव फॉर द प्रीमियर लीग कमिंग अप. क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है कि उसको सवाल पूछा गया करके उसने टालने के लिए बोल दिया कि मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ. बट अगर करना होता तो मेरे को लगता है कर लिया होता अभी तक. तो आई फील जैसे क्लॉप के केस में देयर इज समथिंग नेगेटिव, मेरे को तो लग रहा है कि इसलिए शायद वो कर नहीं रहे. नहीं तो अगर करना होता तो कर लिया होता ना अभी तक. आई थिंक ही नोज कि कुछ होगा, एंड दैट्स व्हाई ही इज वेटिंग, सो दैट ही डजंट वांट टू गेट कॉट इन दिस मैस. एंड अगर रेलीगेट हो गया तो वो तो ऑफ कोर्स वो नीचे चैंपियनशिप या जहां पे भी रेलीगेट होंगे वो पेप गार्डियोला थोड़ी रहेगा. तो आई थिंक ही वुड वांट कि पहले एटलीस्ट इसका कुछ मालूम पड़े कि क्या होने वाला है, एंड देन सीजन के एंड में या फिर आफ्टर द ईयर, लेटर पार्ट इन द सीजन, आई थिंक ही विल मेक अप हिज माइंड. ओके, हम एपिसोड एंड करने वाले थे सुनील, बट सिंस वी आर ऑन लाइव राइट नाउ, आई वाज डिस्ट्रैक्टेड इन द मिडिल. अभी मिला है न्यूज़ की जुबमेंडी हैज रिजेक्टेड लिवरपूल ऑफिशियली. Fabrizio has tweeted, Richard Hughes believes कि वो Spanish midfielder given his word, but he has now rejected Zubimendi, has rejected Liverpool, and Liverpool have no backup number 6. ये इंटरेस्टिंग हो गया सुनील, बिकॉज एट 9:30-10, मतलब 3-4 घंटे पहले, even I thought it was done, and लिवरपूल के लिए बहुत ही अच्छा साइनिंग था. ना, I was talking to Manas and Nidhi yesterday. Nidhi actually was stream पे now, like हाँ लिवरपूल के लिए अच्छा है, and चलो they'll find some person to help them compete against Man City. ये बड़ा है ना उनके लिए, because they don't have any other links, they were not tied up to anybody else. They freed up money by letting Carvalho go. ये insane है. अभी न्यूज़ ब्रेक हुआ, बहुत पागल हो रहा है पब्लिक टाइमलाइन पे, राइवल फैंस एटलीस्ट. हाँ देख, आई थिंक इवन एंडो का आई थिंक आ रहा था कि उसको भी सेल करेंगे, बिकॉज उसका भी बहुत जगह आया था. एंड एंडो लास्ट सीजन डिसेंट रहा है, बट आई थिंक लिवरपूल कुछ मिडफील्ड का मेजर देख रहा था कि कोई बेटर मिडफील्डर मिले तो. बिकॉज लास्ट सीजन इफ यू देखो, याद है कि पहले बेलिंगम का ये बात चल रहा था, बेलिंगम नहीं हुआ करके दे साइंड एंजो एंड और एक मिडफील्डर साइन किया था. तो शायद वो स्टॉप गैप था. और अभी जुबमेंडी जब मैंने सुना था, मेरे को भी लगा था कि भाई लिवरपूल का मिडफील्ड कंसिडरेबली इंप्रूव हो जाएगा अगर वो आएगा. क्या पता, अभी ना बोला है तो उसका रीजन का स्पेसिफाई किया है कोई रीजन की? नहीं, बेसिकली ही जस्ट स्टेइंग बैक एट रियल सोसिएदाद. पॉल जॉयस ने ट्वीट किया है, द गाय हु सेड कि ही इज गोइंग टू कम. पॉल जॉयस इज वेरी रिलायबल बाय द वे. तो आई थिंक समथिंग ड्रास्टिक हैज हैपेंड, क्योंकि पॉल जॉयस से जुबमेंडी जस्ट टू रिमेन एट सोसिएदाद. Romano is saying, I think that he's about to sign a new contract while staying. ओके, क्या पता इसमें मतलब मैं
Zubimendi ये नहीं did just बोलना Liverpool चाहता। after he did the same with Bayern and Arsenal opportunities in recent years. Unconditional love for Real Sociedad. He is now open to signing a new deal. Contract option from Sociedad is way lower than Liverpool's contract bid, which was for him. This is big. That यार means maybe it was हाँ never मानना that close, or did someone get betrayed? Yeah, the player changed his mind. And Sunil, इसलिए मुझे पूछा गया था लाइव स्ट्रीम में, याद है लास्ट ट्यूसडे को मैंने बोला था डोंट गो आफ्टर बास्क प्लेयर्स, यू विल बी लेट डाउन ऑलवेज. सो टेलिंग यू, डर लगता है मेरे को. हाँ एंड वो भी है कि आई थिंक नॉट एवरीवन बाहर से दूसरे लीग से आके प्रीमियर लीग में सक्सेसफुल होते हैं एंड देन मतलब फिर उनको रियलाइज होता है यार मैंने अपने जहाँ पे था वहाँ पे अच्छा था एंड देन प्रीमियर लीग में बिकॉज प्रीमियर लीग इज अ वेरी डिफरेंट लीग यार आई थिंक शायद वो हो सकता है या फिर क्या पता उसका लॉयल्टी ज्यादा होगा या फिर और एक ये हो सकता है कि कोई और ट्राई कर रहा होगा उसको साइन करने का अगर नहीं वो ऑफिशियल ब्रेक हुआ है कि साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है, ओके तो ये नहीं जाएगा और तो किधर भी. शायद मेरे ये होगा चैप्टर कि आई क्लोज. थिंक क्लब का लॉयल्टी होगा एंड ही वुड वांट टू स्टे फॉर फ्यू मोर इयर्स एंड बट काफी ब्रेकिंग न्यूज है यार मतलब आई तो रियली थॉट कि वो होने वाला है लिवरपूल के लिए बिकॉज लाइक यू सेड कि और हाँ कुछ रूमर्स सुनने में नहीं आ रहा था एंड आई थॉट एंड उनका मिडफील्ड है लाइक दे कुड डू बेटर दे कुड इम्प्रूव इन द मिडफील्ड एंड तो आई थिंक है इट्स अ बिग हाँ, सेटबैक फॉर बिकॉज लिवरपूल अपेरेंटली देखने लायक होगा निधि मानस बोल रहे थे कि स्लॉट डज नॉट वांट एंडो, ऑल्दो एंडो लास्ट ईयर वाज डिसेंट फॉर देम, लेकिन उसको एंडो नहीं हम्म चाहिए. अब मिडफील्ड में सुनील, दे स्टिल हैव सोबोस्लाई, ग्रावेनबैक, मैकलिस्टर, एंडो, वेरी गुड डिसेंट प्लेयर्स ऑल ऑफ देम. एलियट है, कर्टिस हम्म जोन्स है, दे कैन यूज देम इन एंड आउट, राइट? So yeah, but on paper, एक और इधर player आता, they could have sold one of these players, young players out. But on the long run, Darwin Núñez, Luis Diaz, Jota, Salah is fixed. Salah maybe उसके last year में. Trent is का issue आ रहा था. Virgil van Dijk, Kwanzaa, एंड Konate. मतलब it's a good squad and it's still better off in terms of mentality than हमारा squad जो आ रहा है. But this could shake up थोड़ा, could be a setback for the team, right? Mentally and for the manager. Fans हाँ के लिए नहीं I'm sure. डेफिनेटली आई थिंक एक लाइक जुबिमेंडी मेरे को इतना नहीं पता बट जितना मैंने सुना था इट लुक्स लाइक अ ग्रेट प्लेयर एंड इनफैक्ट यूनाइटेड भी लिंक था तो आई वाज आल्सो थोड़ा ये ईगर कि भाई अगर यूनाइटेड भी करे तो भी हमारे लिए भी अच्छा होगा बिकॉज हमको भी मिडफील्ड में बहुत ज्यादा जरूरत है बट या आई मैंने थिंक इसलिए ना बोला, एज ये एज पास प्लेयर्स एज का भरोसा नहीं है. हाँ एज राइवल फैंस एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि लिवरपूल स्ट्रेंथन नहीं होगा एंड देखा जाएगा कि उन लोग और किसी को फिर टारगेट करेंगे मिडफील्ड में साइन करने के लिए या फिर एंडो से ही काम चलाएंगे इस सीजन लेट्स सी चलो, एंडिंग ऑफ दिस एपिसोड, क्योंकि आज रात को वैसे भी लाइव होने वाला है. सुनील इज गोना बी जॉइंड बाय कर्ण फॉर द रेगुलर मिडवीक बिंज. एंड हाँ अगर आपको ये एपिसोड, आई थिंक जहाँ पे हम लोग ये टॉपिक्स थोड़ा और डिटेल में बात कर सकते हैं बट मेरे को इमीडिएट रिएक्शन वीडियो करना था कि लेट्स रिएक्ट टू दिस न्यूज एंड दोनों ब्रेकिंग न्यूज है तो बट टुमारो वी विल डू अ डिटेल वीडियो जहाँ पे पीपल कैन जॉइन इन द कमेंट्स आल्सो विद देयर ओपिनियन आल्सो तो वो भी करेंगे बट फिलहाल ये वीडियो जाएगा एंड लेट्स सी डन. चलो, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन गाइस. लीव अ लाइक ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब करना अगर जो किया नहीं है. 1500 पहुंचा देना यार यूनाइटेड के गेम के पहले, फ्राइडे वाला. एंड वी विल सी यू लाइव लेटर. बाय.